बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3 खबरें लेकर मैं आई हूं। एक आपको बताऊंगी नादिया खान और शाइस्ता लोधी के हवाले से, जिनके दरमियान ऑन एंड ऑफ मामलात चलते रहे, कभी बहुत बुरे रहे फिर अच्छे हुए, और अब दोबारा से शाइस्ता लोधी ने नादिया खान के बारे में क्या बातें कही हैं। कुछ बातें तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ही उन्होंने कर दिया। अगर तो एक तरफ आप दावा करती हैं एक अच्छी दोस्त होने का, और नादिया खान के घर कभी आप मटन हांडी और कुछ चीज़ें आप रमज़ान में भेजती हैं, कभी नादिया खान आपके घर आती हैं, कभी आप लोग दावतें करते हैं, यहाँ तक कि जब आप लोगों का जिस वक्त नादिया खान ने अपना प्रोग्राम छोड़ा था मॉर्निंग शो, उसके बाद जब शाइस्ता लोधी आई तो उस वक्त भी नादिया खान ने स्पेसिफिकली कहा कि कोई भी हमारे बारे में इस तरह की बात ना करे, मैं अपनी मर्जी से छोड़ी हूँ और शाइस्ता अपने उस ओन पे आ रही है, इसका हमारे दरमियान कोई राइवलरी नहीं है, एंड शी इज़ अ फ्रेंड। तो किसी ने भी अगर इस तरह की बात की तो आई बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। तो मुझे उधर अच्छा लगा ये सुनकर, मुझे लगा कि ठीक है, दैट इट्स अ वेरी गुड जेस्चर। किसी ज़माने में आप दोनों मॉर्निंग शो होस्ट थी, दोनों कंपैटिटिव चैनल्स के ऊपर थी, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन था, एक दूसरे के खिलाफ बातें भी हो जाती थी, बड़ा कुछ चलता था। लेकिन उसके बाद दोनों ने रियलाइज़ किया, दोनों की ज़िंदगी में कुछ हार्डशिप्स आई, और उसके बाद ये दोनों जो है हमें बहुत इकट्ठी, और कई फंक्शंस पे गैदरिंग्स पे ये दोनों इकट्ठी दिखाई दी, जिसके बाद मुझे लगता था कि जिस तरह का मुजाहरा अगर नादिया खान ने किया था तो वैसा ही शाइस्ता भी रखेंगे। बड़े अरसे तक उन्होंने रखा, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि शाइस्ता लोधी खुलकर नादिया खान के बारे में बोली, तो ये आपको अभी वीडियो में आगे चल के बताती हूँ। एक और खबर जो मैंने आपको बतानी जनाब वो लैला वास्ती के हवाले से है। लैला वास्ती जो कि एक बड़ी खूबसूरत अदाकारा है और ज़िंदगी में बहुत ही नशेबो फराज से गुजरी है, और इनकी ज़िंदगी में जो एक टफेस्ट टाइम था उसमें उनके शौहर इनके साथ हर वक्त खड़े रहे, फ़हद उनका नाम है। और शादी के कुछ ही माह के बाद जब इनको ल्यूकीमिया डायग्नोज होता है, उसकी जो ट्रीटमेंट होती है, उस ट्रीटमेंट के दौरान जिन हार्डशिप से वो गुजरती हैं, उस वक्त उनके शौहर हर जगह उनके साथ मौजूद है। लेकिन अब एक सोशल मीडिया के ऊपर कुछ तस्वीर लैला वास्ती की और इमरान अब्बास की इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, और इमरान अब्बास के और उनके रिश्ते के बारे में लोग स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, कह रहे हैं ये सब क्या है, वैलेंटाइंस डे पे एक दूसरे को बड़ा खूबसूरत विश करते नजर आ रहे हैं। तो इसकी जो हकीकत है वो भी ज़रा मैं आपको बताती हूँ। अपना एक अच्छा वैलेंटाइन उन्हें करार दिया लैला वास्ती ने, और बड़े अच्छे रोमांटिक से पोजेज हैं कुछ जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। इसके पीछे हकीकत क्या है। और तीसरी स्टोरी आपको बताऊंगी हदीका कियानी के हवाले से। हदीका कियानी की जिंदगी के हार्डशिप्स पर वो मुख्तलिफ मौके पर बातें करती रही हैं, मौके पर, और एक जगह उन्होंने बताया जो उनकी दूसरी शादी थी, जो उनका ऑनलाइन ही निकाह होता है और किस तरह से वो ख़त्म होती है, अपनी वालदा के लिए वो सब कुछ छोड़ती है। लेकिन अब उन्होंने अपनी पहली शादी के बारे में कुछ बड़ी हैरत अंगेज मालूमात दी हैं जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं बताई थी। अपनी पहली शादी के टूटने का बड़ा जिम्मेदार वो अपनी सास को भी करार देती है। क्या बातें कही हैं उन्होंने अपनी उस जिंदगी के उस फेज के हवाले से, ये सब कुछ मैं आज आपको बताती हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले जरा इमरान अब्बास की तरफ आ जाते हैं। अगर इस वक्त आप देख सके, जिसमें ये कुछ तस्वीर हैं, और ये वैलेंटाइंस डे पर है, दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है, ये इमरान अब्बास है लैला वास्ती के साथ। फिर ये दोनों जो है डिफरेंट पोजेस दे रहे हैं और बड़ी एक कुर्बत दिखाई दे रही है दोनों के दरमियान। और एक कैप्शन है जिसमें लैला वास्ती लिखती है कि इमरान अब्बास सदा खुश रहे नज़े बदूर। और उसके बाद लैला वास्ती जो है अपनी वैलेंटाइन डे को कहती है कि इमरान अब्बास ने यादगार बना दिया। तो जिस वक्त उन्होंने ये स्टोरी अपने इंस्टा पे शेयर की तो लोग जो है उनमें जाहिर सी बात है क्या सराहियां शुरू कर दी कि लैला के बारे में तो कहा जाता है कि उनके शौहर ने एक मुश्किल टाइम में, जिस वक्त वो बहुत एक बुरे टाइम से गुजर रही थी, उनका बड़ा साथ दिया था। वो खुद अपनी स्टोरीज में शेयर करती हैं कि बिल्कुल एक मजबूत दीवार की तरह मेरे साथ खड़े रहे, मुझे छोड़ना लेना वो पूरा टाइम। और खासतौर पर जब उनको ब्लड जो है गलत उनके अंदर ट्रांसफ्यूज किया गया था, उसकी वजह से उनको जो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और जिसकी वजह से कितना एक उनको नुकसान हुआ, और जितनी एक वो शुक्रगुजार रही थ्रू आउट अपने इस सफर में। वो कहती हैं कि जब भी मैं डाउन होती थी तो मैं अपने से किसी कम वाले को देख लेती थी, मुझे कोई ऐसा नजर आ जाता था जिसकी हालत मुझसे भी बुरी है, और फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि मैं उससे बेहतर हूँ। तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी, और खासतौर पर उनके शौहर का जो उनके साथ देना है। उस वक्त मुझे थोड़ी हैरानगी हुई जिस वक्त मैंने ये तस्वीर देखी, जिसमें वैलेंटाइंस के मौके पर उन्होंने ये पोस्ट खास तौर पर शेयर की है, और कहा है कि मेरे वैलेंटाइंस डे को बहुत ही यादगार बना दिया। इस पे लोग जो है ये बड़े ही परेशान है इस वक्त। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इमरान अब्बास जो है उनकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा मैं जानती हूँ, थोड़ा सा काम करने का मौका मिला एक दो बार जब मैं दुनिया न्यूज़ में थी, तो हमने एक दो प्रोग्राम्स होस्ट किए थे इकट्ठे। तो इमरान अब्बास की थोड़ी सी नेचर है कि हर एक के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से मिलता है, और लोगों से जब बात करता है तो बड़े अच्छे से बात करता है, और इसी वजह से मीडिया में उसके दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, दुश्मन कम है, या कह लें जो लोग जेलस होंगे तो शायद वही दुश्मन होंगे, जितना मैंने नोट किया है। तो ऐसे में इमरान अब्बास की जो एक फ्रेंडली नेचर है, जो मुझे करीब के जराए ने बताया, वो तो यही बताया कि बेसिकली इट्स
वैलेंटाइंस फॉर अ फ्रेंड, इट्स नॉट अ वैलेंटाइंस फॉर अ लव दैट शी इज शेयरिंग। बट एनीवेज, अगर कोई और नई खबर आती है तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। अलबत्ता ये पिक्चर्स देखिएगा और आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है। अगली खबर की तरफ आती है जनाब। अगली खबर जो है नादिया खान और शाइस्ता लोधी के हवाले से है। तमहीद इसकी मैं सारी बांध चुकी हूँ, इनके ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप जब ये मॉर्निंग शोज करती थी, उसके बाद नादिया खान का टाइम, शाइस्ता लोधी का टाइम, वो उनका छोड़ना पे मीडिया को, फिर दोबारा वापस आना, उसके बाद इनकी दोस्तियां, वो सब कुछ सबको पता है। लेकिन अब क्या होता है, शाइस्ता लोधी को जब से मॉर्निंग शो मिला है नादिया खान का, शाइस्ता लोधी ने कुछ बातें की जो मैं समझती हूँ उनको नहीं करनी चाहिए थी। चाहे वो एक गेम शो का हिस्सा थी, लेकिन वो उसमें भी थोड़ा सा बेहतर कोई जवाब देती थी, वो ज्यादा बेहतर था। अच्छा, अब शाइस्ता लोधी ने क्या कहा नादिया खान के बारे में, जरा वो सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि नादिया खान मॉर्निंग शोज की क्वीन है, लेकिन पीटीवी पर मेरा शो नादिया खान के शो से ज्यादा पसंद किया जाता है। देखिए, नादिया खान ने जब प्रोग्राम छोड़ा, लोगों ने कहा कि उनके प्रोग्राम की रेटिंग बहुत कम आ रही थी, उनसे प्रोड्यूसर्स तंग थे, ये सब कुछ हुआ। नादिया खान ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके सबसे बात की, उनको कहा कि नहीं, मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती हूँ, मैंने इसलिए छोड़ा है। शाइस्ता आ रही है, लेकिन आप लोग उसको और मेरे दरमियान कोई रेवलरी क्रिएट नहीं करेंगे, कोई आप ऐसा की बातें नहीं करेंगे, हमारे दरमियान कोई मसला नहीं है, और ये प्रोग्राम जो शाइस्ता को मिला है तो मुझे इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन शाइस्ता ने अब आके कहा कि मेरा प्रोग्राम जो है वो नादिया के शो से ज्यादा पसंद किया जाता है, ज्यादा देखा जाता है। अच्छा, उसके बाद उससे भी बढ़ के चले, यहां तक बात होती है, इंसान कहता है चलो एक कमेंट दे दिया। उसके बाद एक इशू इस वक्त नादिया खान और शमीला फारूकी के दरमियान चल रहा है, जिसमें शमीला फारूकी की वालदा अनीसा फारूकी जो है, उनकी वीडियो जो है अपने चैनल पे शेयर की नादिया खान ने, जिसके बाद शमीला जो है बहुत गुस्से में आई और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी माँ का मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि उनकी वालदा का मेकअप थोड़ा सा लाउड था, जिसको कि नादिया ने अगर शो किया और जो शायद उनको पसंद नहीं आया। जबकि नादिया कहती हैं कि मैं तो उनकी तारीफ ही कर रही थी, मैंने तो कुछ बुरा नहीं बोला, पूरी वीडियो में देख ले। अब शाइस्ता से जब इस बारे में पूछा गया कि इनके जो दोनों के दरमियान इख्तलाफात हुए तो आप क्या कहती हैं, तो उसने कहा कि शर्मिला फारूकी को चाहिए कि नादिया खान से अपना झगड़ा खत्म कर दे। इसके बाद उन्होंने बड़ी ही ऐसी बात कही जिसे कहते हैं ना चिंगारी। तो उन्होंने कहा कि लेकिन नादिया खान इतनी भी मासूम नहीं कि उन्होंने कोई शरारत ना की हो, यानी कि उन्होंने इल्जाम लगा दिया नादिया खान के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक ऐसा टाइम है जिसमें उनके फ्रेंड्स को उनको सपोर्ट करना है। ऐसे में आप इस तरह की बात करके नादिया खान को, अगर आप उनको अपनी दोस्त कहती हैं, तो आप उनको लेट डाउन कर रही हैं। चलिए, ये तो बात हुई। कुछ एक दो बातें और भी उन्होंने इंटरेस्टिंग की, मैं बताती चलूं, क्योंकि वो रंग गोरा करने वाले जो इंजेक्शन होते हैं, तो उन्होंने कहा कि इतने अदाकार और अदाकाराएं जो है वो इंजेक्शन लगवाने के लिए आते हैं, जिसमें मायरा खान को उन्होंने कहा तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो उनके पास लगवाने आते हैं। आपको बताइए, उनका क्लिनिक है और ये स्किन एंड ब्यूटी से मुताल्लिक, और जिसमें वो कहती हैं कि बहुत से लोग हैं जो ये वाइटनिंग इंजेक्शंस लगाने आते हैं, हम सोच भी नहीं सकते उन लोगों के नाम। यानी कि आप सोचिए, हम सियासतदान समझते हैं यार बड़ा वो एक ऐसा फिगर है, बड़ा ही सीरियस किस्म का प्रोफाइल होता है, लेकिन ये लोग भी कितने इनके चोंचले होते हैं और कितनी इनकी ख्वाहिशात होती है। आप देखिए कि वाइटनिंग इंजेक्शन लगाने के लिए एक बड़ी तादाद जो है वो कहती हैं वो रुख करते हैं उनके क्लिनिक का। और आमिर लियाकत के हवाले से मुझे बड़ी हैरत हुई, उन्होंने उनकी उस वीडियो को बड़ा ही क्यूट करार दिया, जिसके ऊपर इस वक्त एक्टर्स एक्ट्रेसेस बोल रहे हैं कि एक 18 साल की यंग सी लड़की के साथ इस तरह की टिकटॉक वीडियोस जो है बना के अपलोड करना, इसको बड़ा ही नापसंदीदा करार दिया गया। इसको अच्छा नहीं, मतलब अपने बेडरूम में सबको आप खुद इनवाइट कर रहे हो और फिर आप लोगों से लड़ रहे हैं कि हमारे बारे में कोई बात ना करे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये फैसल कुरैशी ने कहा कि आप खुद इन्वाइट कर रहे हैं और इसके बाद आप कहते हैं कि कोई बोले भी ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जनाब वाकई ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, आखिरी खबर की तरफ आती हूँ और वो है हदीका कियानी के हवाले से। जनाब हदीका कियानी जो है एक बड़ा उन्होंने अपना कैरियर गुलकारी के हवाले से बनाया, और अब इस वक्त दोबारा जो है ड्रामा, उससे बहुत ज्यादा उनको पसीराई मिल रही है। इस वक्त उन्होंने अपनी जो पहली शादीशुदा जिंदगी है, उसकी डिवोर्स की जो रीजन है, उसके बारे में उन्होंने कुछ चीजें बयान की। उन्होंने कहा कि मेरी शादी जो है, मैं शायद उस शख्स से मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद करता था और बेसिकली वो मेरे गाने जो है उनकी एडिटिंग वगैरह एक टाइम पर करता रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि सैयद फरीद उसका नाम था और यूके बेस्ड जो था, उन्होंने कहा कि जो उनके पहले हस्बैंड थे उसके बारे में उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कैसे मिली उनसे, तो उन्होंने कहा कि वो मेरा 3D एनिमेटर था 90s में और उसने मुझे खुद प्रपोज किया, मेरी फैमिली तक पहुंचा। उस वक्त मेरा कोई इतना इरादा नहीं था, लेकिन उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जब हमारी मंगनी हो गई और उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हमारे आपस में ख्यालात नहीं मिलते, तो मैंने जब उससे रास्ते अलग करने का सोचा तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की और मैं डर गई और मुझे लगा कि मेरी वजह से किसी और की जान ना चली जाए। मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, मैंने शादी कर ली। लेकिन वो कहती है कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे लगा कि जो शख्स मेरे लिए जान दे सकता है वो तो मुझे प्यार करेगा, मेरा ख्याल रखेगा। लेकिन वो कहती हैं कि ये मेरी बिल्कुल कयास आराई थी
मेरा एक गलत सोचना था, लेकिन शादी के बाद हमेशा मैं ही उसे खुश रखती रही, उसने कभी मुझे खुश नहीं रखा। और उसके बाद वो कहती है कि खास तौर पे उसकी वालदा जो है वो एक बड़ी वजह थी हमारी शादी के टूटने की, क्योंकि उनको मेरा गाना जो है वो पसंद नहीं था, और इस वजह से भी बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो होते रहे, और ज़िंदगी जो है वो मुश्किल होती रही, यहाँ तक कि बात जो है इख्तिताम पजीर हुई और तलाक पर पहुंची। जनाब, ये थी कुछ खबरें मैंने आपके साथ शेयर की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।